नमस्कार। मैं हूं निशांत जैन। मैं एक आईएएस अधिकारी और एक लेखक हूं। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोगों के लिए मैं नया होऊंगा। मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं साहित्य तक की इस पेशकश में। पिछले दिनों हमने लॉकडाउन देखा और कोरोना की महामारी का अभी भी असर है, और उस दौरान जो किताबों को पढ़ने की आदत है वही हमारा सहारा बनी और उसी ने हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। मुझे कवि भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। तो ये किताबें ही हैं जो हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। मैं साहित्य तक के साथ आपको ले चलता हूँ किताबों की एक दुनिया में, और मैं अपनी किताब रुक जाना नहीं, जो मेरी किताब है उससे एक अंश का पाठ आपके बीच करता हूँ, जो एक सफलता की राह पर बढ़ने के प्रेरक मंत्र युवाओं के लिए बताती है। तो इसका एक अध्याय है जीवन के 3 मार्गदर्शक। तो मैं इसका अंश पाठ करना आरंभ करता हूँ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयां छूने के लिए भारतीय दर्शन के 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स मुझे विशेष तौर पर आकर्षित करते हैं, और मेरी सफलता में इन तीनों सिद्धांतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें पहला सिद्धांत है गीता का निष्काम कर्मयोग। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोत्स कर्मणि। सामान्य भाषा में इस निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत को इस रूप में समझा और बताया जाता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। पर सवाल यह उठता है कि जब फल की इच्छा नहीं है तो फिर कर्म करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं? तो इसको और गहराई में समझने की जरूरत है। निष्काम कर्मयोग जो है वो फल की इच्छा रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि यह फल की प्राप्ति के लिए उसमें अटैच होने या उसमें आसक्त होने पर रोक लगाता है, और सिखाता है कि हम कर्म में लगे रहने की प्रेरणा देते हुए हम लगातार कर्म करते रहें और फल के लिए बहुत ज़्यादा अटैच ना हो फल में। जैसे कि धर्मवीर भारती ने अंधा युग में निष्काम कर्मयोग की शक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। ये बात थी निष्काम कर्मयोग की। मेरे लिए दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। इस अनूठे सिद्धांत का अभिप्राय है कि सत्य को सभी लोग अपने अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं, परंतु कोई भी नजरिया न तो पूरी तरह सही होता है और न ही पूरी तरह गलत। आपको एक हाथी और 7 अंधों वाला उदाहरण याद है ना? सड़क पर बैठे एक हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छूकर 7 अंधे व्यक्ति हाथी को वैसा ही अलग अलग समझने की भूल कर बैठते हैं। कोई उसकी पूंछ पकड़कर उसको झाड़ू समझता है और कोई उसका कान छूकर उसे पंखा समझने लगता है। अनेकांतवाद ये सिखाता है कि सिर्फ अपने ही विचार को सही मानना और दूसरों के विचारों को सिरे से नकारना अपने आप में गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक डिफिकल्ट पर्सन बन जाते हैं। डिफिकल्ट पर्सन कौन होता है, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। डिफिकल्ट पर्सन के 10 लक्षण हैं। अगर आप इनमें से एक या एक से ज्यादा लक्षण आपके अंदर है तो आप डिफिकल्ट पर्सन हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि हर कोई गलत है और आप हमेशा सही हैं, तो आप अपने आप को एक डिफिकल्ट पर्सन बना रहे हैं। जब आपके पास हर अच्छे व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहने को कुछ गलत हो, तो आप सिर्फ एक डिफिकल्ट पर्सन हो सकते हैं। नंबर 3, अगर धीरे धीरे आपको खुश करना मुश्किल काम होता जा रहा है, तो सावधान, आप एक डिफिकल्ट पर्सन बनते जा रहे हैं। नंबर 4, जब आप हर चीज के बारे में तर्क वितर्क करने लगते हैं, वो भी तब जब इसकी आवश्यकता ही नहीं होती, सावधान हो जाएं, आप एक डिफिकल्ट पर्सन बनने लगे। नंबर 5, दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, मुझे सब मालूम है, ये सोचकर एक माइंड रीडर के रूप में आप गर्व महसूस करने लगते हैं। क्या आप भगवान हैं? बेशक आप नहीं हैं, आप सिर्फ एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। नंबर 6, अगर आपसे अधिकतर लोग कटने लगे हैं, वे आपसे बात करने से कतराने लगे हैं, तो आप एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। नंबर 7, यदि आपके पास सभी के लिए कुछ ना कुछ सुधार के सुझाव हैं, लेकिन अपने लिए एक भी सुझाव नहीं है, तो आप एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। नंबर 8,
अगर आप कभी भी आई एम सॉरी नहीं कहते हैं या कहने में दिक्कत महसूस करते हैं तो भी आप एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। नंबर 9, यदि आप दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को लंबे अरसे तक याद रखते हैं या माफ करने में अड़ियल रवैया अपनाते हैं तो आप एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। और आखिरी लक्षण, यदि सुनी हुई हर बात दूसरों को बताए बिना आपको बेचैनी होती है तो आप एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। तो अगर हम अनेकांतवाद को अपनाएं तो डिफिकल्ट पर्सन होने से बच सकते हैं। और तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का मध्यम मार्ग, जिसे मिडिल पाथ या गोल्डन मीन भी कहा जाता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बुद्ध जो हैं वो दोनों अतियों की उपेक्षा कर बीच का रास्ता निकालने की सलाह देते हैं। इस तरह से इस चैप्टर में 3 सिद्धांतों की चर्चा की गई जो हमारे जीवन को एक बेहतर जीवन बनाते हैं। गीता का निष्काम कर्मयोग, जैन दर्शन का अनेकांतवाद और बौद्ध दर्शन का मध्यम मार्ग। इसी तरह मैं इसी किताब में कुछ सफलता की कहानियां दी हैं। मैं उसमें से एक कहानी का एक छोटा सा अंश पढ़ता हूँ। कहानी है इल्मा अफरोज की, एक ऐसी लड़की की जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गांव से निकल करके और ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई करती है और ऑक्सफोर्ड से इंडियन पुलिस सर्विस IPS अधिकारी बनती है। वो लड़की क्या कहती है, कभी किसी काम से बाबा अगर जिला कलेक्ट्रेट या SDM साहब के कार्यालय जाते थे तो मैं भी साथ साथ चली जाती थी। गांव-गांव से जरूरतमंदों की भीड़ आई होती थी। मैं 14 साल की थी जब मेरे बाबा का देहांत हो गया। मेरी अम्मी ने मेरे छोटे भाई की और मेरी परवरिश खुद की। उन्हें अक्सर सुनना पड़ता था कि लौंडिया को इतना सर पे मत बिठाओ, यह तो जाने की चीज है, दूसरे के घर की हो जाएगी। एक बार छात्रवृत्ति के काम से मैं कलेक्ट्रेट गई थी। दफ्तर के बाहर खड़े सफेद वर्दी वाले अर्दली ने कहा, किसी बड़े के साथ आओ। बच्चों का क्या काम। मैं सीधे अंदर चली गई। स्कूल की वर्दी में एक छात्रा को देखकर DM साहब मुस्कुराए, मेरे फॉर्म पर हस्ताक्षर किया और बोले, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो इनको। तो इस तरह से कुछ सफलता की प्रेरक कहानियां भी इस किताब का एक हिस्सा हैं। उम्मीद है आपको ये अंश पसंद आए होंगे। तो बने रहें साहित्य तक के साथ, क्योंकि इसी जगह ऐसी किसी और किताब के साथ मेरा ही कोई साथी, कोई लेखक मित्र आपसे जल्दी ही मुखातिब होगा, क्योंकि किताबों से बेहतर साथी कोई नहीं। धन्यवाद।